प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन फिर से एक संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश का अंश है प्रेम। प्रेम शब्द को तो ऐसे दुनिया में सभी लोग जानते हैं। स्वर्ग से लेकर पाताल तक का प्रेम की परिभाषा है। क्या पाताल में भी सचमुच में प्रेम की परिभाषा है? जी हाँ, है। तो हो सकता है कि आप लोग प्रेम की परिभाषा जानते हो, पर पाताल में प्रेम की परिभाषा क्या है यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया जो संदेश आप सुन रहे हैं उसे ध्यान से सुने, कहीं कोई अंश मिस ना हो जाए। और आरंभ में एक बात को कहना चाह रहा हूँ, प्रेम की जो परिभाषा है वो शारीरिक स्वभाव वाले लोगों में से कोई भी ठीक से नहीं जानता। मैं इस बात को 100% कह सकता हूँ। पर प्रेम की परिभाषा आत्मिक स्वभाव के लोग जानते हैं और इसे समझते भी हैं, और जो आत्मिक जीवन में परिपक्व हैं वो इसे और अच्छी तरह समझते हैं। जितना परमेश्वर के नजदीक होते जाएंगे उतने ही परमेश्वर के इस प्रेम की परिभाषा को समझ पाएंगे। तो प्रेम की परिभाषा स्वर्ग में क्या है, अर्थात आत्मिक रीति से उसका परिभाषा क्या है, और शारीरिक स्वभाव वाले लोगों में प्रेम की परिभाषा क्या है, और पाताल में प्रेम की परिभाषा क्या है। मैं इन बातों को कहने से पूर्व मैं आरंभ में कुछ बातों को ध्यान में लाना चाह रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 8वें वचन में जो लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। मैं उस वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यहाँ पर परमेश्वर ही प्रेम है करके बताया गया है। पहले तो ये प्रूफ हो जाए कि परमेश्वर ही प्रेम है। तो आइए हम और एक कदम आगे बढ़कर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अय्यूब की पत्री 1 अध्याय का 6वां वचन, या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, ध्यान दीजिए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच से शैतान भी आया। जब हम प्रेम की परिभाषा देख रहे हैं तो यहाँ पर शैतान का भी जिक्र हो गया। क्या शैतान का भी जिक्र जरूरी है प्रेम की परिभाषा समझने के लिए? तो मैं कहता हूँ हाँ, वो इसलिए जो कोई नेगेटिव परिस्थिति होती है तो प्रेम कैसा रिस्पॉन्ड करता है, इन बातों को समझने के लिए जरूर शैतान का जिक्र भी जरूरत है। यद्यपि मैं शैतान के गुणों का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, पर प्रेम कैसा रिस्पॉन्ड करता है ऐसे समय में। तो आइए हम इसको समझने के लिए 1 कुरिन्थियों पत्री 13 अध्याय निकाल लेते हैं। इसमें प्रेम के विषय में पौलुस बताते हुए बहुत सी बातों का जिक्र करता है। मैं सारी बातों जिक्र नहीं करूंगा, पर मैं प्रेम के कुछ गुणों के विषय में बताना चाह रहा हूं जो 4वां वचन से लिखा हुआ है। मैं पढ़ूं, ध्यान दीजिए। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता,
परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो यहाँ पर जितने गुण के विषय में, लक्षण के विषय में बताए गए हैं, अगर देखा जाए तो जहां अगर कोई नेगेटिव परिस्थिति ना हो या विपरीत परिस्थिति ना हो, प्रतिकूल लोग ना हो या शैतान के कोई कार्य का कोई प्रमेय ही ना हो, तो ऐसे जगह में ये सारे जो गुण हैं कैसे नजर आएंगे। झुंझुलाहट कहाँ आती है, धीरज कहाँ धरने की आवश्यकता है, कृपा कहाँ पर प्रकट करने की आवश्यकता है, बड़ाई मारने से बचने की कहाँ पर आवश्यकता, डाह करने की नौबत कब आती है, और झुंझुलाहट कहाँ पर उत्पन्न होती है। इन सारे बातों को अगर ध्यान दें तो ये बहुत क्रिटिकल परिस्थितियों में ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियां हों, प्रतिकूल लोग हों, तो उससे बचने हेतु और परमेश्वर के ही गुण और लक्षण को अपने में से प्रकट करने हेतु यह जरूरी है कि धीरज धरा जाए। यह जरूरी है कि कोई दया के पात्र हो तो उन पर दया की जाए, कृपा की जाए, और अपना काम निकालने के लिए डाह करने की नौबत ना हो, अपनी बड़ाई ना करें। संसार में ऐसे पद्धतियां हैं, खुद को बड़ा करने के दूसरों को छोटा कर देते हैं, पर प्रेम ऐसा नहीं करता, यही बताया जा रहा है। और अपने में फूलता भी नहीं है, अनरीति नहीं चलता, और अपनी भलाई ही मात्र नहीं चाहता, और झुंझुलाता भी नहीं है। जरा देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को। जब शैतान परमेश्वर के पुत्रों के पास गया, जब परमेश्वर यहोवा स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय जब शैतान से जब परमेश्वर ने बातें की, कैसे शालीनता के साथ बातें की। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय का 7 वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। तो इन बातों को यदि ध्यान दें तो शैतान का जैसा कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर वाले लोगों को यदि कोई मनुष्य देख ले तो तुरंत मुंह मोड़ ले, नजर छुपा ले, और यहाँ तक उससे सीधी बातें ना करें। पर यहाँ पर देखने से परमेश्वर हुआ शैतान से बड़ी सिंपली तरीके से बातें कर रहे हैं, ना कोई झुंझुलाहट, ना कोई उसमें डाह की कोई बात। यही है प्रेम का लक्षण। मतलब किसी बुरे व्यक्ति की उपस्थिति किसी भले व्यक्ति के चेहरे का रंग बदल दें, तो इसका मतलब प्रभावशाली कौन ज्यादा है? बुरा व्यक्ति। भला व्यक्ति सिर्फ अकेले में भला रह सकता है, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलों के मध्य में उसकी भलाई टिकती नहीं। मतलब ये हुआ तो भलाई निर्बल है, यही पता चलता है, यही मत समझ में आता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि भला व्यक्ति खड़ा हो, भले व्यक्ति के चेहरे की चमक कम नहीं होनी चाहिए, पर बुरे व्यक्ति की बुराई निष्क्रिय हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ये है सही में भलाई की सामर्थ्य। मतलब यह है भलाई की सामर्थ्य जहां काम करे वहां भलाई का प्रभाव होता है। तो परमेश्वर यहोवा में जो सामर्थ्य है वो वहां प्रकट इस रीति से होता है कि शैतान जब आया तो शैतान का दुष्प्रभाव परमेश्वर यहोवा पर नहीं पड़ा, पर परमेश्वर यहोवा के सामने शैतान आने के कारण उसका पूरा प्रभाव निष्क्रिय हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा आप लोग से कहना यह है कि आप जब परमेश्वर को पिता कहते हैं, परमेश्वर के आप संतान हुए हैं, तो क्या आप में ये गुण और लक्षण है जो परमेश्वर में है? परमेश्वर के सामने शैतान पहुंचा, परमेश्वर का जो सन्निधि डिस्टर्ब नहीं हुआ, पर शैतान की शैतानी निष्क्रिय हो गई। परमेश्वर पूछ रहा है, वो जवाब देने की स्थिति में है। तो क्या आपके संपर्क में कोई बुरे लोग आ जाए या आपके परिवार में से कोई बुरे लोग हों, तो आपका चेहरे का रंग कैसा होता है? क्या आप हर छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होते हैं? बुराई से, अपवित्रता से, दुष्टता से? यदि हाँ, तो जान लीजिए, इस बात को मान भी लीजिए कि आपकी भलाई बहुत कमजोर है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यदि है भी तो
1-2% या 10% होगा, क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम जहां होता है वहां सिद्धता होती है। और आपके सामने कितना भी बुरा व्यक्ति आ जाए, आपके सामने से कितना भी बुरा व्यक्ति गुजर जाए, तो उनकी बुराई का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। पर वो बुरे व्यक्ति आपके सामने से गुजरते समय में या आपके सामने आकर जब खड़ा हो, तो उसकी आंखें झुकी होंगी, उसके अंदर की बुराई निष्क्रिय होगी, वो नम्र हो जाएगा। तो आप इस बात को देख सकते हैं। तो चलिए हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर प्रेम के विषय में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने इस बात को बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो उद्धार पा चुके हैं, परमेश्वर के संतान हो चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं, उन सबों के अंदर भी परमेश्वर के ही गुण और लक्षण नजर आने चाहिए। और कोई बुरा व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई अपवित्र व्यक्ति, कोई संसारी व्यक्ति, कोई शारीरिक स्वभाव का व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए, तो उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना है, आपके भलाई का प्रभाव उन पर पड़ना है। इस बात को आप ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि आप इसमें सिद्ध होना चाहते हैं तो मेरी बातों को और ध्यान से सुनिए, मैं आगे क्या कहने जा रहा हूं। तो परमेश्वर जो है वो प्रेम है, कैसे सिद्ध होता है, इस बात को अगर देखा जाए, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 26 वचन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाशीय पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। 27 वचन में पढ़, ध्यान दीजिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर अपनी समानता और स्वरूप में ही मनुष्य को उत्पन्न किया, मतलब परमेश्वर प्रेम है। तो इस बात को मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इस बात को माने या ना माने, मनुष्य भी प्रेम है। अब हो सकता है कि आप चेक करना चाहें कि भाई कहाँ प्रेम है, आप लोग को नजर ना आए तो अलग बात है, क्योंकि आप संसार की ओर या शरीर की ओर या शरीर के कार्य की ओर देख रहे होंगे, तो कंपलसरी आपको प्रेम नजर नहीं आएगा। क्योंकि आपको प्रेम नजर आना है तो परमेश्वर की ओर देखना होगा। वो कैसे, मैं ही बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। आओ हम, ये हम में कौन शामिल है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसमें स्वर्गदूत शामिल नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ रहकर मनुष्य को बनाए हैं। वो कभी भी सभा करते हैं तो सभापति की जगह में यही 3 होते हैं। कभी कोई मुख्य कार्य करते हैं, मुख्य कार्य करते समय भी ये 3 ही होते हैं। परमेश्वर इन तीनों फॉर्मेट में होते हैं। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कभी भी एकाकीय रहते हैं। उनका कोई भी ओपिनियन अलग नहीं होता। और उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की, तब भी वो एकाकीय हुए थे। बाद में मनुष्यों के उद्धार के कार्य के लिए भी वो एकाकीय हुए थे, और वे पूरी तरह से इन कार्यों के लिए वो में प्रतिबद्ध थे। चाहे वो मनुष्य की सृष्टि करना हो, चाहे मनुष्य का उद्धार हो, उनमें कोई मतभेद नहीं था। और एक थे और एक चित्त थे, एक चित्त हैं और एक चित्त रहेंगे, सदा तक के लिए एक चित्त रहेंगे। इसी बात का जिक्र प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना में भी करते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 21 वचन, वहां क्या लिखा हुआ है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं प्रार्थना के बीच में, हे पिता जैसा तू मुझ में एक है, जैसा हे पिता मैं तुझ में एक हूं, वैसे ही एक हूं। इस एकता की घनिष्ठता ही प्रेम है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा
जैसे आपस में एकजुट हैं, एक मत हैं और एक ही उद्देश्य के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, इसी को एकता कहते हैं। परमेश्वर पिता के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह की कोई दूषण नहीं कर सकता, परमेश्वर पिता उसका खंडन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के पिता के विषय में कोई दूषित बातें नहीं कह सकते, प्रभु यीशु मसीह उसका खंडन करेंगे। पवित्र आत्मा के पास जाकर परमेश्वर पिता के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कोई दूषित बात नहीं कह सकेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसका खंडन करेंगे। मतलब पिता के विरुद्ध कुछ कह लो प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा सामने, या पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में पिता के सामने या पवित्र आत्मा के सामने कुछ कह लो, या पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर पिता के सामने या प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ कह लो, तो वे कंपलसरी उसका खंडन करेंगे। पुत्र के सामने कह दें पवित्र आत्मा के विषय में, पिता के विषय में, तो पुत्र ये सोचकर कि मेरे विषय नहीं बोल रहा है ना, परमेश्वर पिता के विषय में बोल रहे हैं, बोलने दो, पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहे दो, पर मेरी तो बड़ाई कर रहे हैं, ऐसे सोचकर पुत्र नहीं सहेगा। वैसे ही पवित्र आत्मा के सामने प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूषित बातें कोई कहे, तो पवित्र आत्मा चुपचाप ये सोचते हुए कि मेरे विषय नहीं बोल रहे ना, वो तो यीशु के विषय में बोल रहे हैं, आप परमेश्वर के विषय में बोलने दो, ऐसे सोचकर पवित्र आत्मा चुपचाप नहीं सहेगा। अब वैसे कोई सोचे कि मैं परमेश्वर के पास में हम पहुंच जाएंगे, यीशु को धुतकार देंगे, नकार देंगे, पवित्र आत्मा को हम नकार देंगे, हम सीधा परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम अपने रास्ते से परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, तो जान लीजिए, समझ लीजिए, इस बात को अच्छी रीति से मन बैठा लीजिए कि परमेश्वर उन्हें नकार देगा। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ना चाहते हुए परमेश्वर पास पहुंचना चाहते हैं, या पवित्र आत्मा को आप नकार कर परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए इस बात को, वहां जाकर आप नकारे जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जब वो जो हेल में पड़ा हुआ वो धनवान व्यक्ति जब अब्राहम की गोद में बैठे हुए लाजर को देखता है और अब्राहम से जब कहता है कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, तो वहां अब्राहम साफ साफ कहता है कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ें। अगर वो भविष्यवक्ता की बातों को नहीं मानते तो उनके पास कोई मुर्दे भी जिंदा होकर चले जाएंगे तो भी उसकी वे नहीं मानेंगे। इसी का चित्र को बड़ा करके देखिए, अब्राहम की जगह में परमेश्वर को रख के देखिए, और भविष्यवक्ता की पुस्तकों की जगह में सुसमाचार को रख के देखिए, सुसमाचार पुस्तकों को रखकर देखिए, बाइबल को रखकर देखिए। जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं माने, जो सुसमाचार के नहीं माने, तो वो स्वर्ग में अंगीकृत नहीं होंगे। यह है चित्रण। बाइबल में स्वर्ग की बातों की रहस्य छुपे हुए हैं। आप उसे जानना चाहे, आप उसे मानना चाहे तो आप पर प्रकट की जाएंगी। आप उसे जानना नहीं चाहेंगे, आप उसे मानना नहीं चाहेंगे, आपकी आंखों से वो छुप जाएंगी। पर जो कोई उसे सीधे मन से वो जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उनमें से हर एक पर प्रकट की जाती है। तो इन बातों को जो मैं कहता हूं कि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर प्रेम की परिभाषा यही है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हर उद्देश्य में एकाकी रहते हैं और हमेशा उद्देश्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए वो प्रतिबद्ध रहते हैं। तो इसी बात को अब हम स्वर्गिक स्थाई से अब धरती की स्थाई में उतार कर लाकर समझेंगे। कलीसिया के विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, ये और इनके द्वारा जो मेरे विषय में सुनकर, सुसमाचार सुनकर मुझ पर विश्वास करते हैं, वे सब एक हों, विश्वास में बने रहें, वे सब एक हो मतलब उनमें प्रेम हो। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करते समय भी इसी बात को कहे थे। यूहन्ना सुसमाचार के 15 अध्याय में वो क्या कहते हैं, 17 वचन, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी जगत जानेगा कि तुम मेरे हो। मतलब प्रेम एक ऐसा लक्षण है जिनमें नजर आ जाए वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह के हैं? क्यों भाई? प्रेम क्या उसी तक सीमित है? क्या कहीं और प्रेम फल नहीं सकता है क्या? क्या प्रेम को कोई कब्जे में रख सकता है? हमारी मर्जी, हम प्रेम करेंगे, हम प्रेम को प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की हमको जरूरत नहीं है, परमेश्वर की हमको जरूरत नहीं है, ऐसा भी कोई सोच सकता है और प्रेम की वो नकल कर सकता है। क्यों? क्योंकि
जो उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय के 26-27 वचन जो लिखा हुआ है, परमेश्वर अपनी समानता स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मैंने दावे के साथ कहा कि मान सको तो मानो कि मनुष्य भी प्रेम है। जी हाँ, मैं किस मनुष्य की बात कह रहा हूं? उस आदम हव्वा की बात कह रहा हूं जो पाप रहित थे, जब पाप में जब तक नहीं गिरे। फिर उसके बाद अगर प्रेम की परिभाषा कहीं टिकती है तो है प्रभु यीशु मसीह। वही वो व्यक्ति है जो प्रेम है करके मैं दावे के साथ मैंने कहा कि मनुष्य प्रेम है। मान सको तो मान लो मनुष्य प्रेम है। वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पैमाने में फिट बैठता है, परमेश्वर से कभी अलग हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 8 वचन में हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे समय जब परमेश्वर प्रेम है तो उससे कोई डिस्कनेक्ट होकर प्रेम नहीं ठहर सकता। तो जो कोई प्रेम ठहरना है तो परमेश्वर से हमेशा के लिए कनेक्ट रहना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह, जो उसने कहा, हे पिता, जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में एक है। तो ये जो एकत्व है वही प्रेम की परिभाषा है। तो मनुष्य प्रेम है, और वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कोई नकार कर अपने प्रेम की परिभाषा को प्रकट नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो तो जगत जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। क्यों? मैं प्रेम हूं। अब आइए प्रेम की परिभाषा को मैं और थोड़ा स्पष्ट करता हूं, गहराई से आप इस बात को समझ जाएं। जो प्रेम की परिभाषा ये है आत्मा। प्रेम की परिभाषा क्या है? आत्मा। और थोड़ा मैं ऐसा डिटेल कर रहा हूं इसे। अब कैसे प्रेम की परिभाषा आत्मा है? परमेश्वर प्रेम है, पुत्र प्रेम है, तो पवित्र आत्मा प्रेम ना होगा? तो पवित्र आत्मा भी प्रेम है। तो पुत्र कौन है? मनुष्य, जहां पर हम भी फिट हो सकते हैं अगर उसका रिस्पेक्ट करें, अगर उस पुत्र से हम कनेक्ट रहें, मतलब प्रभु यीशु मसीह से हम कनेक्ट रहें, क्योंकि वो पिता से कनेक्ट है, उससे पवित्र आत्मा कनेक्ट है, उसमें त्रित्व कनेक्ट है, वो अलग नहीं होते। हम परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है पावर है, वो पवित्र है, उसकी आंख ज्वाला है। कोई उसे डायरेक्ट कनेक्ट हो ही नहीं सकता। होना चाहे तो वो भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ेगा। परमेश्वर के पास कनेक्ट होने से पहले ही वो नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा, अर्थात परमेश्वर का छोटा रूप। परमेश्वर का सबसे छोटा रूप कौन सा बोलने से? वो यीशु है, जो परिपूर्ण मनुष्य है, जिसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा का फल भी नजर आएगा। देखिए आत्मा फल के विषय क्या लिखा हुआ है गलतियों 5 अध्याय के 22 और 23 वचन में। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फल में इंक्लूड होते हैं। मतलब फल तो एक ही है। आत्मा फल क्या है? प्रेम। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे इस वचन को, लिखा हुआ है आत्मा का फल प्रेम। आत्मा प्रेम है, परमेश्वर पिता प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है। तो उसका जो रिजल्ट होगा, फल का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, वो प्रेम ही होगा। तो प्रेम को कैसे पहचानेंगे? अगर हमारे पास प्रश्न है या आप लोग पास प्रश्न है, तो इस वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए इस बात को कि आपका मन जब परमेश्वर के ओर होता है, आपका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर होता है, आपका मन पवित्र आत्मा की ओर होता है, तो आपके अंदर आनंद होगा। परमेश्वर के विषय में सोचने से डर लगे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में सोचने से घृणा हो, सुसमाचार के विषय में नफरत हो, पसंद नहीं है, ऐसी अगर मेंटलिटी है तो मैं 100% आपके सम्मुख कह सकता हूं कि आपके अंदर सच्चा आनंद नहीं होगा। क्योंकि जो सच्चा आनंद जो है वो परमेश्वर से मेल स्थापित करने से जो शांति होती है, उस शांति के द्वारा उत्पन्न होता है आनंद। यदि आपके अंदर शांति नहीं है तो आपके अंदर आनंद नहीं हो सकता। आपके अंदर मेल नहीं है, मतलब परमेश्वर से मेल नहीं है, तो आपके अंदर शांति नहीं हो सकता। और परमेश्वर के पास से आप मेल कैसे करेंगे? आपके पास यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो परमेश्वर से आप मेल कर ही नहीं सकते। तो ये सब लिंक है। मतलब परमेश्वर से मेल करने का अगर कोई रास्ता है तो वो एक ही एक रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सुसमाचार सुनाया जाता है उसे आप सुने और उसे अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। तो जब पापों की क्षमा
एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिल जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही परमेश्वर से मेल हो जाता है। जब परमेश्वर से कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेल स्थापित कर लेता है, तो उस समय शांति एक मनुष्य के अंदर मिलती है। वो सच्ची शांति, वैसी शांति जो कभी टलने की नहीं, जिंदगी भर कभी नहीं टलेगी, कभी साथ नहीं छोड़ेगी, जिंदगी भर बना रहेगा। जब ऐसी शांति जब भीतर बनी रहेगी, तब सच्चा आनंद उत्पन्न होगा। जब जब परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, जब तक पवित्र आत्मा की ओर देखेंगे, और जब कभी प्रभु यीशु मसीह में उद्धार की गवाही देंगे, सुसमाचार प्रकट करेंगे, तो यही आनंद आप में से उमड़ेगा। पहला यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे, तो उसमें यूहन्ना खुद कहता है, मैं इसलिए मैं तुम लोग से कह रहा हूं कि मेरा आनंद पूरा हो। तो ये हो गई पहचान। आपको पहचानना है सच्चा आनंद, प्रेम आपके अंदर है या नहीं। आप परमेश्वर की ओर देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, आप पवित्र आत्मा की ओर देखिए, मतलब सुसमाचार सुनिए। क्या आपको उसमें अच्छा लगता है? तो समझ लीजिए प्रेम थोड़ा बहुत है आपके अंदर। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से आप पूरे से कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें सिद्ध हो जाएंगे, तो आपके अंदर प्रेम सिद्ध हो जाएगा, 100% सिद्ध हो जाएगा। और पहचान भी है, दूसरी और पहचान यह है, जब मनुष्य की ओर देखा जाए, जैसे किसी गरीब को आप देख लेते हैं, तो क्या करते हैं? चलो 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 दूर हटो, उनके कपड़े हमारे कपड़े से लग जाएंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये देखो कितना गंदा दिखती है। क्या ऐसा होता है? भावनाएं किसी गरीब को देखकर मुंह मोड़कर करके चले जाते हैं। तो जान लीजिए इस बात को कि आप में प्रेम नहीं है। क्यों? आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर उन गरीबों को देखकर दया उत्पन्न होगी, जो आत्मफल के अंदर है, कृपा। और आप बुराई करने के प्रेरित होते हैं, या बुरे लोगों के बुराई से प्रसन्न होते हैं, ठहाके लगाते हैं, मजे लेते हैं, तो समझ लीजिए आपके अंदर प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम बुराई से प्रसन्न नहीं होता, प्रेम अनिरीति नहीं चलता, प्रेम भलाई ही से प्रसन्न होता है। और प्रेम में विश्वास भी होता है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह प्रति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति, परमेश्वर वचन बाइबल के प्रति विश्वास होगा। क्योंकि विश्वास का संबंध परमेश्वर से। मैं मनुष्य की ओर का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। मनुष्य के पर विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए, मनुष्य के को पहले परखना चाहिए। वो विश्वास से हो तो विश्वास करना चाहिए, वो भी उतना ही परसेंटेज करना चाहिए जितना परसेंटेज करना उचित हो। पर 100% आपको यदि विश्वास करना है तो परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और परमेश्वर के वचन जो बाइबल है उस पर विश्वास करना है। तो विश्वास बना भी रहेगा और फलेगा, उसका रिजल्ट भी आएगा। और नम्रता और संयम, नम्रता और संयम। कई लोग थोड़े से काम को बोझ कर झुंझला जाते हैं। अगर झुंझलाहट है भीतर तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। वचन इसलिए कहता है तुम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के सारे काम करो। क्यों? परमेश्वर के पिता के संतान हो करके इसी से प्रकट होगा। तो जहां कुड़कुड़ाहट होगी वहां प्रेम नहीं होगा, तो जहां प्रेम होगा वहां कुड़कुड़ाहट नहीं होगी। काम को बोझ बढ़ भी जाएगा तो भी कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, पर क्या होगा? नम्रता होगी। नम्रता के साथ उस काम को करते चले जाएंगे। और संयम भी होगा। जहां प्रेम है वहां संयम भी होगा। अगर वहां प्रेम नहीं है वहां संयम नहीं हो सकता। कई लोग संयम की बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, और जो साधु संत जंगल जगह तपस्या किस विषय में किए मालूम आप लोग को? वो संयमी अपने आप बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस की। उनके अंगों में जो पाप नजर आते थे उसे वे नियंत्रित करना चाहते थे, वो अर्थात संयमी बने रहना चाहते थे। क्या तपस्या के द्वारा वो संयमी बन गए? पर मैं बता दूं कि उन्हें संयम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयास से कोई आत्मिक फल के एक अंश को भी सिद्धता के साथ प्रकट नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति संयमी नहीं हो सकता। जो विश्वासी लोग हैं, कई लोग विश्वासी भाई बहन हैं, वो अपने आप को बहुत संयमी बनाए रखना चाहते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं। क्यों? भाई प्रेम नहीं है, मतलब परमेश्वर से जुड़े नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, तो आत्मफल कैसे होगा? या आत्मफल प्रेम है, प्रेम के और गुण लक्षण है संयम। समझ लीजिए आखिरी लक्षण है संयम। अगर आपके अंदर प्रेम है, परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, तो आप में अंदर संयम भी होगा। आमीन। तो इस बात को आप बारीकी से परख कर जान सकते हैं कि आपके अंदर प्रेम है या नहीं, और आपके अंदर प्रेम होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समांतर स्वरूप में हम मनुष्य को बनाया है।
तो हम मनुष्य में प्रेम होने की आवश्यकता है, और ये प्रेम तभी होगा जब हम परमेश्वर से कनेक्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें, तब हम में से प्रेम प्रकट होगा। और प्रेम के विषय मैंने बता दिया प्रतिकूल समय में कैसे स्पंदित होता है, और प्रेम की पहचान यहाँ पर क्या है। संसार में प्रेम की परिभाषा कैसी है? एक युवक युवती की ओर आकर्षित हो जाए, उसे प्रेम की परिभाषा समझते हैं। और थोड़ा सभ्य प्रेम की परिभाषा जो है, दो मित्रों के बीच में, और माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, ये सभ्य प्रेम की परिभाषा है जो संसार में है। पर मैं इस विषय में क्लियर कर दूं, चाहे वो पति पत्नी के मध्य का प्रेम हो, चाहे माता पिता का बच्चों के प्रति का प्रेम हो, चाहे बच्चों का माता पिता के प्रति का प्रेम हो, चाहे एक मित्र के प्रति प्रेम हो, ये प्रेम तब तक का सिद्ध नहीं हो सकता या सही रीति से बैलेंस नहीं रह सकता जब तक ईश्वरीय प्रेम न हो। तो यहाँ पर भी उस ईश्वरीय प्रेम की जरूरत महसूस होती है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मनुष्यों को मिलता है। कैसे? मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बच्चों के पैदा होने के समय से माता पिता बहुत खैर करते हैं, बहुत बच्चों को ध्यान देते हैं, दिन में रात में, हर छोटे छोटे विषय में। आपको मालूम है फिर भी कुछ बच्चे मर जाते हैं। कैसे? माता के करवट लेते समय करवट के नीचे दबकर, या बच्चा कुछ ऐसी चीज जिसे वो खाना नहीं चाहिए उसे मुंह में डालकर निगल लेने के कारण। तो ये सब क्यों हो जाता है? क्यों माता पिता का प्रेम बच्चों को नहीं बचा पाया? वो इसलिए कि वो अपनी ही बलबूते पर करना चाहे। पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि जब खुद निर्बल हों, कि खुद जब वो सोते रहें तो उनके बच्चे उनके नीचे ना दबे, खुद वे किसी दूसरे काम में बिजी हों तो उनके बच्चे ऐसे किसी वस्तु को अपने मुंह में ना रख लें कि जिससे अपचन के कारण उनकी मौत हो जाए। तो परमेश्वर के द्वारा उनकी रक्षा होती है। माता करवट लेते समय माता के नीचे बच्चा नहीं दबेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दबने नहीं देगा। माता पिता दूसरे काम में बिजी हो तो बच्चे अपने मुंह में कोई ऐसी वस्तु को नहीं रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर रखने नहीं देगा, तो उनकी जान बच जाएगी। तो ये हो गया छोटा सा एग्जाम्पल। और वैसे ही बच्चों के प्रति जो माता पिता का जो प्रति प्रेम प्रकट होना चाहिए, वहां अगर देखा जाए उसमें बुढ़ापे में क्या सारे बच्चे अपने माता पिता का पालन पोषण करते हैं? जो माता पिता बच्चों को बड़े प्रेम से पाले पोसे, हर रिक्वायरमेंट्स पूरी किए, अच्छी पढ़ाई, अच्छे जॉब लगने के लिए उन्होंने प्रयास किया, जॉब लग भी गया, तो क्या ऐसे बच्चे माता पिता को बोझ नहीं समझते, दूर नहीं करते? क्यों? यहां पर भी परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मतलब परमेश्वर का भय उन बच्चों में नहीं है, इसलिए वैसे करते हैं। और जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं वो अपने माता पिता को कभी तुच्छ नहीं जानेंगे, उन्हें नहीं नकारेंगे, उनके बुढ़ापे में उन्हें अपने से दूर नहीं खदेड़ेंगे, पर उनका पालन पोषण करेंगे। ये पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वैसे ही पति पत्नी के मत, भाई पत्नी पर पति कितना नजर रखे कि वो बाहर दूसरी तरफ ना देखे, या पत्नी पति पर कितना नजर रखे किसी पराया औरत की ओर ना देखे। क्या संसार में खतरे नहीं है? कोई बल किसी को आकर्षित नहीं करता? क्या किसी की सुंदरता किसी को आकर्षित नहीं कर सकता? करता है। और शैतान लगा वो अपने कामों में, उन सारे कार्यों को रेस करने के लिए। संसार उससे लिप्त है, तो फिर कैसे भाई उससे बचे? परिवार क्यों बिगड़ते हैं? पत्नी का मन पराय पुरुष की ओर या पति का मन पराय स्त्री की ओर चले जाए तो पति पत्नी का प्रेम भंग। तो कैसे बना रहे? केवल परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही संभव है। परमेश्वर के प्रेम के अधीन जब पति पत्नी का प्रेम होता है तो वे अपने ही बलबूते पर अपने जीवन साथी को आकर्षित कर रखना नहीं चाहते या नहीं रख सकते, उनको मालूम है। तो परमेश्वर से इसकी सहायता मांगते हैं। परमेश्वर तू मेरा पिता है, तू हमारा उद्धार करता है, तो मेरी रक्षा कर कि मैं खुद पराई स्त्री की ओर आकर्षित ना हूं। वैसे मेरी पत्नी की रक्षा कर कि वो पराई पुरुष की ओर आकर्षित ना हो। और वैसे पत्नी भी प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर तू मेरा पिता है, तू मेरा उद्धार करता है, तो मेरी रक्षा कर कि मैं पराय पुरुष की ओर आकर्षित ना हूं और मेरा पति भी पराई स्त्री की ओर आकर्षित ना हो। तो मैं कहता हूं कि 100% उनका प्रेम सुरक्षित रहेगा। वैसे ही मित्र का भी, मित्रता के साथ धोखेबाजी की बात भी जुड़ी रहती है। संसार में समझ लीजिए जहां प्रकाश है वो बाजू में अंधकार है। जहां मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है, वहीं पर बहुत बड़ा धोखा छुपा रहता है।
बस वो मित्र तक पलट भर जाए तो वही जिगरी दोस्त उसको जाने दुश्मन बनता है। तो क्यों? संसार में वो है। पर एक मित्र की मित्रता अगर बनी रहनी जीवन काल भर, तो यहाँ पर भी परमेश्वर के प्रेम की अधीनता में ही मित्र की मित्रता रहे तो संभव है। हर मित्र अपनी ही सीमा में बर्ताव करे, मित्र पर हमेशा हावी होने का प्रयास ना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, जैसी मेरी भलाई तू करता है मेरे मित्र की भी कर, वैसे दूसरा मित्र भी प्रार्थना करे, हे परमेश्वर जैसे तू मेरे भलाई करता है मेरे मित्र की भी कर। तो मित्र भलाई की तक सीमित रहें, बुराई को अपने से नकार दें, बुराई से बचने की प्रार्थना करते रहें, तो उनका प्रेम सलामत रहेगा। आमीन। तो संसार में उन्हीं का प्रेम सिद्ध हो सकता है या प्रेम की परिभाषा उनमें पूरी हो सकती है जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कनेक्ट रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें। अब मैं संसार में की और जो प्रेम की परिभाषा है मैं उससे ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, जितना वर्णन कर चुका हूं इसी से आप लोग को क्लियर हो गया कि संसार में प्रेम की परिभाषा क्या है। अब आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या पाताल में भी प्रेम की परिभाषा है, जिसकी मैंने कहा था। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी बात कह दूं कि प्रेम का जिक्र जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर के से पुत्र, पिता से पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, मिले हुए हैं, उनका एकत्व ही प्रेम की परिभाषा है। तो एक व्यक्ति का आत्मा जो धर्मी स्वभाव में रहकर जो मरता है, वो अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर से दुहाई देते हुए मरता है, इसका मतलब वो उसका आत्मा वैसे ही परमानेंट हो जाता है। और विशेषकर पुराने नियम के दिनों के वे धर्मी लोग की आत्माएं जब पाताल में चली गई, वो भी अपने उद्धारकर्ता की ओर ताकती रही। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए तो उन धर्मी आत्माओं को आकर्षित किए और साथ में उन धर्मी आत्माओं को लेकर ऊपर आ गए, पाताल से बाहर निकल कर आ गए। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा क्यों गया पाताल में? प्रेम के कारण, उन्हें उद्धार मिलाने के लिए। और वो धर्मी आत्माएं अपने उद्धारकर्ता के लिए क्यों ताक रही थी? प्रेम के कारण, कि परमेश्वर से उनको नाता नहीं तोड़ना है, परमेश्वर से बना रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो धर्मी आत्मा कैसे बाहर निकल कर आई? प्रेम के कारण। प्रेम ने ही उन्हें आकर्षित करके बाहर लाया, प्रेम ने ही उनको वहां से छुड़ाया, प्रेम ने ही उन्हें आकर्षित करके बाहर लाया। प्रेम के कारण ही वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से जुड़कर बाहर आ गए। मतलब उन्होंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, उनका मत क्लियर कर दिया। वैसे ही इस धरती पर भी जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाए हुए लोग हैं, इस धरती में अपने आप को परदेसी मानते हैं। ये भूमि हमारी शाश्वत नहीं, किसी की शाश्वत नहीं ऐसे, पर कई लोग शाश्वत मान लेते हैं। क्या करें, उनकी गलतफहमी है। पर इस गलतफहमी में प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाए हुए लोग नहीं रहते। वो अपने आप को मान लेते हैं कि हम परदेसी हैं इस धरती पर। तो फिर स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग में। तो वहां जाने की जब लालसा के साथ जब रहते हैं, उसी लालसा के साथ जब मरते हैं, तो भाई वो लालसा पूरे होने का समय आ जाए, प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ जाए, तो क्यों उसका इनकार करेंगे? वो इनकार नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना ही पसंद है। और अब भी जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार पा लेते हैं, उनकी आत्मा के छुटकारे की 100% गारंटी प्रभु यीशु मसीह लेता है। आमीन। यही प्रेम का एंडिंग परिभाषा है। मैं समझता हूं आप लोग को ये परिभाषा समझ में आया होगा। मैं पसंद आया नहीं आया मैं नहीं कहता, क्योंकि वो तो आप लोग के समझ पर है। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह प्रति, पवित्र आत्मा प्रति प्रेम है, तो जरूर मेरा संदेश आपको पसंद आया होगा। और जब आपको पसंद आया होगा तब क्या करेंगे? आप प्रभु धन्यवाद करेंगे। और मैं ये आशा रखता हूँ, और इसी आशा के साथ मैं आनंद के साथ इस संदेश को पूरा करता हूँ। इस वचन ध्यान में प्रभु ने अभी तक हमारी सहायता की, अभिनेश्वरी, और प्रभु आप सबों की सहायता करते रहे इस संदेश के सारांश को प्राप्त करने, उसे बने रहने तो। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करूं। प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करूं। प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करूं। प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करूं।